हमारे देश के युवाओं के पास आज अपना करियर बनाने की बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध हैं। एयर होस्टेस बनना और आसमान की बुलंदी को छूना उन्हीं में से एक है। लोगों को लगता है कि एयर होस्टेस का काम काफी ग्लैमरस है, नए नए लोगों से मिलना, नई नई जगह पर घूमना, मगर ये केवल सिक्के का एक पहलू है। आज आमना सामना स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको प्रज्ञा नाथ नामक एक एयर होस्टेस की जिंदगी से रूबरू करवाएंगे। मामले की संवेदनशीलता को नजर में रखते हुए हमने पात्रों के नाम और स्थान दोनों ही बदल दिए हैं। मैं एयर होस्टेस, मेरी 2 महीने बाद शादी होने वाली थी, लेकिन मेरे मंगेतर ने यह कहकर ये सगाई तोड़ दी कि मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ, मेरा पेशा गलत है और मैं एक संस्कारी बीवी बनने के काबिल नहीं हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस रिश्ते को तोड़ने के पीछे क्या वजह थी। तू जिससे प्यार करता था, जिसके साथ जिंदगी बिताने के सपने देखता था, मैं उस पर झूठा है बेबुनियाद इल्जाम क्यों लगाऊंगा? मैं तो बाल बाल बच गया, नहीं तो एक ऐसी लड़की से शादी कर लेता जिसके लिए मान मर्यादा कोई मायने नहीं रखती। जिंदगी की हकीकत से आमना सामना के इस फोरम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस फोरम में अपने सवालों का जवाब ढूंढती हुई आई हैं मिस प्रज्ञा नाथ, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फैजाबाद की निवासी हैं और आजकल मुंबई के अंधेरी इलाके में रहती हैं। और उनके विपक्ष में बैठे हैं उनके एक्स फियांसी मिस्टर अंकुर गोस्वामी। प्रज्ञा जी का अंकुर जी पर यह आरोप है कि जिस कारण से अंकुर जी ने उनसे रिश्ता तोड़ा, उसका कारण बिल्कुल बेबुनियाद है। आज इस फोरम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जिस वजह से ये रिश्ता तोड़ा गया, क्या वो सही है, और प्रज्ञा जी के चरित्र को लेकर जो अंकुर जी के मन में शक है वो किस हद तक जायज है। और हमें पूरी उम्मीद है कि अपने जूरी मेंबर्स और अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम की मदद से हम इस मुद्दे की जड़ तक अवश्य पहुंचेंगे। प्रज्ञा जी, क्या आप हमारी जूरी का फैसला बिना किसी शर्त के मानेंगी? जी हाँ। और अंकुर जी आप? जी। चलिए प्रज्ञा जी, आपसे शुरू करते हैं। आप बताइए कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो आपको हमारे इस फोरम में आना पड़ा? सर, ये जो यहाँ बैठे हैं मेरे मंगेतर थे, शादी होने वाली थी हमारे बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, इनफैक्ट हम साथ खुश थे। लेकिन पता नहीं एक दिन क्या हुआ, अचानक ही सुबह सुबह आए और मेरे मुंह पर सगाई की अंगूठी फेंक कर रिश्ता तोड़ दिया इन्होंने। अंकुर और मैं एक दूसरे को 2 साल से जानते हैं, 1 साल पहले ही हमारी सगाई हुई है। अंकुर को मेरी लाइफ स्टाइल, मेरे लेट वॉकिंग आवर्स, सारी चीजों के बारे में पता था, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया जो सारी प्रॉब्लम्स हो गई? क्या वजह? शायद यहाँ पे वजह बताना नहीं चाहती, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ क्या वजह। मैंने इससे सगाई तोड़ी और ये रिश्ता भी मैंने ही तोड़ा क्योंकि प्रज्ञा के चरित्र में दोष है। ये कैरेक्टरलेस लड़की है। प्रज्ञा, मैंने तुम्हें चाहा था, बहुत उम्मीदें थी मुझे इस रिश्ते को लेकर, लेकिन तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। क्या दोष है मेरे कैरेक्टर में? हाँ, जो इस तरीके से तुम इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर। मैं इस फोरम में सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि मैं मुझ पर लगे इल्जामों को झुठला सकूं। प्रज्ञा, तुम पे कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया जा रहा है, और हाँ, यहाँ पे सती सावित्री बनने की कोई जरूरत नहीं है तुमको। एक मिनट मैडम, आप कुछ भी बोलने से पहले इस फोरम को अपना परिचय दें, फिर आप बोलें क्या कहना चाहती हैं। मैडम, मेरा नाम कल्पना है, मैं अंकुर की मामी हूँ। मैडम, आप जो इस लड़की को यहाँ पे देख रही हैं, ये बिल्कुल नीच कैरेक्टर की है। मामी जी? वो तो अच्छा हुआ इसका सर सबके सामने आ गया, वरना हमारा मासूम अंकुर तो इसके चक्कर में फंस ही चुका था। आंटी प्लीज, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मेरी दी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगी। देखिए, आपको भी हम यही कहना चाहेंगे, आप एक फोरम में पहले आप परिचय दें और उसके बाद बोलें। सॉरी सर, मैं प्रज्ञा दी की छोटी बहन कोमल हूँ और मैं यहाँ उन्हीं के लिए आई। हाँ, तुम इनकी छोटी बहन हो तो हम लोग क्या करें? क्या हम तुम दोनों बहनों की यहाँ पे आरती उतारें? आप ये क्या बोलने जा रहे हैं? ये सब बोलने का कोई जरूरत है? एक मिनट कल्पना जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने प्रज्ञा के ऊपर इतने बड़े आरोप लगाए हैं, क्या इसके पीछे आपके पास कोई ठोस वजह या कारण है? ये जो आरोप है बिल्कुल सच है। मैंने दुनिया देखी है और इस तरह की लड़कियों को अच्छी तरह से पहचानती हूँ। ये अपने शहर से तो अपने माँ बाप को ये कहकर जाती हैं कि हम दूसरे शहर कुछ काम करने जा रहे हैं, लेकिन जरा सी आजादी मिली नहीं कि इन लोगों के पैर फिसलने लगते हैं। क्या बोल रही हैं आप? मैं आपको बताता हूँ ठीक तरीके से कि बात क्या है। प्रज्ञा एक एयर होस्टेस है और एक रेप्यूटेड एयरलाइंस कंपनी में काम करती है। एक दिन अचानक इसे कंपनी ने काम से निकाल दिया। हम सब परेशान। मैंने पूछा इससे कि क्यों, ऐसा क्या हुआ, तुम्हें काम से क्यों निकाल दिया गया? इसने मुझे कुछ नहीं बताया। इसकी एक कलीग ने मुझे यह बताया कि इसे काम से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि इसने एक बिजनेस क्लास पैसेंजर के। सर, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे फोरम में बताने मुझे शर्म आ रही है कि प्रज्ञा ने जो किया, जिसे मैं चाहता था, जिसके साथ मेरा रिश्ता था, वो कभी कुछ ऐसा करेगी मैं सोच नहीं सकता था। देखिए अंकुर जी, आपकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं,
लेकिन इस फोरम को किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए पूरी बातें विस्तार से जानना बहुत जरूरी है, इसलिए आप जो भी बात है खुलकर बताइए। मैडम, अंकुर क्या बताएगा, ये हकीकत हम आपको बताते हैं। मैडम, इस प्रज्ञा को इस नौकरी से इसलिए निकाला गया कि इसने अपने फ्लाइट में एक अमीर आदमी को फंसाने की कोशिश की। तरह तरह से इसने अपने जाल में उसको फंसाया, इसने उसको लुभाया, अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। जब वो अमीर आदमी इसके तरफ आकर्षित नहीं हुआ तो इसने और भी तरीके अपनाए। हार करके उस आदमी ने इसके खिलाफ कंप्लेंट लिखा दी। मामी जी, वो पैसेंजर झूठ बोल रहा था। वो नहीं बोल रहा प्रज्ञा, तुम यहाँ पे आकर झूठ बोल रही हो। अंकुर, तुम भी सर, ये सारी सच्चाई जानने के बाद मैंने इससे रिश्ता तोड़ा। समझने की कोशिश करो अंकुर, इतनी जल्दी तुम किसी डिसीजन पर कैसे पहुंच सकते हो? सच ये है अंकुर कि उस पैसेंजर ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। मेरा हाथ पकड़ा, बहुत ही इनडिसेंटली मेरे साथ बिहेव किया था फ्लाइट पर, और मैंने उसका विरोध किया था, उसे डांटा, उसकी कंप्लेंट की। लेकिन अफसोस की बात यह है ना अंकुर कि वो बहुत बड़ा आदमी था, एयरलाइंस का एक इंपॉर्टेंट हाई वैल्यूड कस्टमर था।